students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, welcome to today's class. Our today's topic is water cycle. Observe the picture below. It is a swimming pool. The kids are enjoying swimming in water. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्विमिंग पूल में बच्चे जो है enjoy कर रहे हैं. Have you ever done swimming? क्या आपने कभी स्विमिंग की है? अगर की है तो yes पे टिक करेंगे, नहीं की तो no पे टिक करेंगे. The swimming pool has a lot of water. Can we drink this water? नहीं, हम इस पानी को बिल्कुल भी नहीं पी सकते. We have learned the importance of water and its various sources. Rivers, snow and oceans are the natural water sources. While wells and hand pumps are man-made water resources. तो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं पानी की इम्पोर्टेंस के बारे में, पानी हमें कैसे मिलता है और हमारे घर तक कैसे आता है. Have you ever noticed that in summers the water pools, puddles, ponds and ditches become dry or have very little water in them? क्या आपने देखा है समर्स में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जितने भी ये पानी के सोर्सेज होते हैं, नदी होते हैं, नाले होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, ये सूख जाते हैं. तो क्यों सूख जाते हैं? This is due to the evaporation of water in them. ये होता है evaporation की वजह से. अब evaporation क्या होता है? Evaporation is the process in which liquid water turns into vapor and rises up into the atmosphere. Have you ever thought how wet cloths get dried up? Evaporation जो होता है इसमें एक टेक्निक होती है या एक प्रोसेस होता है जिसमें लिक्विड जो होता है वो वेपर में टर्न हो जाता है और एयर में जाकर के मिक्स हो जाता है. जैसे गर्मियों में आपके जो कपड़े होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें सन की हीट जो होती है वो डायरेक्ट पड़ती है, ज़्यादा पड़ती है. आपके जो कपड़े होते हैं जो गीले होते हैं वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, मतलब उसमें पानी जो होता है वो जल्दी हवा में मिक्स हो जाता है और पानी चला जाता है, कपड़े सूख जाते हैं. Where does the water go? Water turns into vapor from its liquid form. अब ये पानी कहाँ जाता है? तो ये पानी कहीं नहीं जाता, बस ये इवेपोरेट हो जाता है. जब सन की धूप हमारे कपड़ों पे पड़ती है, गीले कपड़े जो होते हैं उसमें से पानी धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाता है. Evaporation occurs from all water bodies and plants. It occurs all the time and at all temperatures. तो evaporation जो होता है ये सारी water bodies में काम करता है, plants में भी काम करता है. Evaporation depends on the following factors. जैसे कि पहला है टेम्परेचर. द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर. जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इवेपोरेशन होगा. आपने देखा होगा जब क्लाउडी डे होता है उसमें जब आप अपने कपड़े सुखाने के लिए डालते हो तो वो कपड़े जो होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं सूखने में क्योंकि उस दिन सन नहीं होता. लेकिन जब आपने देखा होगा जब आप सनी डे में अपने कपड़े बाहर डालते हो तो आपके कपड़े 1-2 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे में सूख जाते हैं. क्यों? क्योंकि सनी डे होता है, ब्राइट डे होता है, आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे. स्पीड ऑफ विंड पे भी डिपेंड करता है. द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड. जितनी तेज़ हवा चलेगी उतनी स्पीड से आपके कपड़े जो है सूखते हैं. ह्यूमिडिटी, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज व्हेन द ह्यूमिडिटी इंक्रीज. बरसातों के टाइम पे हवा में नमी होती है, इसकी वजह से जो इवेपोरेशन होता है उसका भी जो प्रोसेस होता है वो भी स्लो हो जाता है. एरिया ऑफ द सरफेस एक्सपोज्ड. द लार्ज द एरिया एक्सपोज टू द सन द हायर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन. बात तो सही है. अगर आपने छाया में कपड़े डाले हैं सूखने के लिए और एक तरफ आपने धूप में कपड़े डाले हैं सूखने के लिए, तो आपका कौन सा कपड़ा जल्दी सूखेगा? वो कपड़ा जो धूप में डाला है. वो कपड़ा कम सूखेगा या धीरे धीरे सूखेगा जो आपने छाँव में डाला है या ऐसी जगह डाला है जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही. ब्रेनस्टॉर्म्स इन विच सीजन डू वी क्लॉथ ड्राई ईजिली. किस सीजन में हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं? समर सीजन में. इन विच सीजन डू वेट क्लॉथ्स ड्राई विद डिफिकल्टी. विंटर सीजन में या फिर रेनी सीजन में. हैव यू एवर सीन वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर? वेयर डू दीज ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम. क्या आपने किसी ठंडे पानी के गिलास के बाहर की तरफ पानी के ड्रॉपलेट्स देखे हैं? ये पानी के ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं ये आपको अपने टीचर से या पेरेंट्स से पूछना है. नाउ रीड मोर. इवेपोरेशन इन प्लांट्स. इवेपोरेशन जो है वो प्लांट्स में भी होता है. कैसे? ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस सिमिलर टू इवेपोरेशन विच अकर्स इन प्लांट्स. द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. तो ये जो प्रोसेस होता है इवेपोरेशन का ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है. ट्रांसपिरेशन के थ्रू आपका जो इवेपोरेशन है वो प्लांट्स में आकर करता है जिसमें आपके वाटर जो होता है ये प्लांट के लीव से धीरे धीरे बाहर इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है.
अब हम बात करते हैं कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस बैक इनटू ड्रॉप ऑफ वाटर बाय or on cooling. Thus, condensation is the reserve process of evaporation. One simple example of condensation is when we place a steel plate over a vessel filled with boiling water. We find that the steel plate becomes warm and there are tiny droplets on the surface of a plate placing the steam. Dew drops on leaves in winter is another example of condensation in our daily life. तो कंडेंसेशन जो होता है ये इवेपोरेशन का ऑपोजिट प्रोसेस होता है, ठीक है। कंडेंसेशन जो होता है इसमें आपके वाटर वेपर्स जो होते हैं ये ड्रॉप ऑफ वाटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब उनको ठंडा किया जाता है। जैसे आप पानी बॉईल करते हो तो उसके ऊपर क्या निकलता है, धुआं निकल रहा होता है, लेकिन जब आप उसके ऊपर लिड रख देते हो, ढक्कन रख देते हो, फिर थोड़े टाइम बाद आप देखते हो उस ढक्कन को उठा के, तो उस ढक्कन में आपको पानी के ड्रॉपलेट्स देखने को मिलते हैं। स्टेट्स ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसे हम वेपर भी कहते हैं। वाटर इज यूजुअली फाउंड इन लिक्विड स्टेट, वाटर इन सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड आइस एंड वाटर इन गैसियस स्टेट इज कॉल्ड vapor. When the water is kept in refrigerator, it becomes ice, and when we heat water, it becomes vapor in the form of steam. अब वाटर जो होता है इसके 3 स्टेट होते हैं, मतलब ये सॉलिड में भी मिलेगा आपको, लिक्विड में भी मिलेगा और ये गैस फॉर्म, वेपर फॉर्म में भी मिलेगा। वाटर जो होता है जब आप इसको कूल करते हैं, जब आप इसको फ्रीज करते हैं तो ये क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है। बर्फ़ जो होती है वो सॉलिड फॉर्म मानी जाती है वाटर की। जब आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हैं, इसको आप मेल्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, तो पानी जो है वापस से अपनी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और जब आप इसे बॉईल करते हैं तो ये वेपोराइज होता है, मतलब इसके वेपर्स वगैरह जा करके गैस फॉर्म में एयर में मिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोसेस भी बताया गया है। आपने जब आइस को हीट किया तो वो लिक्विड बन गया, और हीट किया तो ये वेपर बन गया। फिर आपने जब इसको कूल किया तो दोबारा से लिक्विड बन गया, और इसको जब और आपने कूल किया, फ्रीज किया, तो ये वापस आइस बन गया। Read more. Boiling and evaporation. Evaporation and boiling are 2 terms that are sometimes considered sound similar, but there is some difference between them. Evaporation occurs only from the surface of a liquid and at any temperature, while boiling occurs at a specific temperature. अब बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या अंतर है? इवेपोरेशन और बॉइलिंग जो होती हैं 2 टर्म्स होती हैं जो कि एक साथ कंसीडर की जाती है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। इवेपोरेशन तभी अकर करता है जब आपका लिक्विड को किसी सरफेस से किसी टेम्परेचर पे इवेपोरेट किया जाता है, और बॉइलिंग आपका स्पेसिफिक टेम्परेचर में अकर करता है। Water cycle. The evaporation of water takes place from rivers, lakes, seas and other water bodies due to the heat of sun. This evaporated water turns into water vapor and moves up into the sky. As the water vapor goes higher, they come in contact with the cold air and condense to form tiny water droplets. These tiny droplets of water floats in air to form clouds. As more water droplets join clouds, they become heavy and fall down on the earth as rains. If the place is very cold, the water droplets freeze into ice crystals, which comes down as snow or hail. This is called precipitation. Water falls on the earth as precipitation and fills the water bodies. These water evaporates again and form clouds. It reaches in water bodies from clouds again. The cycle continues in nature. This continuous movement of water between the atmosphere and the surface of the earth is called water cycle. तो water cycle के बारे में जान लेते हैं। जब सन की हीट जो होती है वो वाटर बॉडीज़ में पड़ती है, ठीक है, आपको पता ही है जब सन की हीट पड़ती है तो वाटर बॉडीज़ क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। इनका पानी जो होता है ये धीरे धीरे इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है। फिर जब ये ऊपर की तरफ बढ़ता है और जब ये ऊपर जा कर के ठंडा हो जाता है तो ये एक क्लाउड बनाता है। जब ये क्लाउड्स काफ़ी हैवी हो जाते हैं तो ये पानी की फॉर्म में बरसते हैं। फिर ये पानी दोबारा से कहाँ आता है, रिवर्स में जाकर के इकट्ठा होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वाटर साइकिल का ये चलता रहता है। Now word meaning. Puddle means a small area where rainwater gets collected on the ground. puddle मतलब गड्ढा होता है, जैसे आपने बारिश के मौसम में देखा होगा गड्ढे जो होते हैं वो पानी से भर जाते हैं, तो ये आपके puddles कहलाते हैं। Ditch means a narrow channel dug on the side of the road. डिचेस जो होती हैं ये रोड साइड में आपके देखे होंगे, पतली सी आपके नैरो चैनल होती हैं जिसमें पानी जो होता है रेन वाटर वो आगे बहता चला जाता है। ह्यूमिडिटी मीन्स एन अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। जैसे आपने सुना भी होगा आज मौसम जो है काफ़ी
ह्यूमिड वाला है। ह्यूमिड वाला यानी कि ह्यूमिडिटी जो होती है वो आपका पानी का अमाउंट जो होता है वो एयर में प्रेजेंट होता है। Precipitation means rain, snow and other forms of water falling from the sky onto the earth। तो पानी जिस मात्रा में जिस भी कंडीशन में नीचे आता है, चाहे वो रेन की फॉर्म में हो, स्नो की फॉर्म में हो या अदर फॉर्म्स में हो, तो वो precipitation कहलाता है। Reflect time, observe evaporation, wash some dishes with water, keep them exposed to sun, after sometimes you will see that there is no water, the dishes become dry। तो आपको क्या करना है, इवेपोरेशन को ऑब्जर्व करना है। आपको कुछ गीले बर्तन जो हैं, जो आपके धुले हुए बर्तन हैं, वो आपको धूप में रख देना है और कुछ टाइम बाद आप देखोगे वो गीले बर्तन के ऊपर जो नमी होती है, जो पानी होता है, वो बिल्कुल चला जाएगा, आपके बर्तन सूख जाएंगे। Brushing up, evaporation is the process in which liquid water from water bodies turns into vapor form. Condensation is the process in which water vapor changes into liquid water on cooling. There are three states of water: solid, liquid and gas. The movement of water from land to sky and back to land again is called water cycle or hydrological cycle। तो इस चैप्टर में हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा, ठीक है। वाटर कैसे इवेपोरेट होता है, कैसे उसे कंडेंसेट किया जाता है, ये सब हमने इस चैप्टर में जाना। अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। प्रैक्टिस नाउ। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लिक्विड वाटर इज कॉल्ड। अब वाटर वेपर्स जो कि लिक्विड से बनता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर में राइज होगा वैसे वैसे आपका रेट ऑफ एवापोरेशन भी इंक्रीज होगा। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। रिवर्स एंड ओशियंस आर नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। येस, इट इज ट्रू। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज इवेपोरेशन, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो इवेपोरेशन क्या प्रोसेस होता है जिसमें आपका वाटर जो होता है लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में आता है। Now fun time problem solving. Draw in color a water cycle and show the process involved in it। अब आपको क्या करना है, वाटर साइकिल बनाना है, ठीक है, कि कैसे पानी जो है इवेपोरेट होता है, ऊपर जाता है, कैसे वो क्लाउड बनता है, फिर क्लाउड कैसे हैवी हो जाते हैं, फिर वापस वो रेन की फॉर्म में नीचे बरसते हैं, फिर वो वाटर बॉडीज ज्वाइन करते हैं और ये जो प्रोसेस है चलता रहता है। Dig further, critical thinking. Do you know why ice floats in water? Discuss with your teacher। आपको पता लगाना है कि आइस जो होती है वो कैसे पानी में फ्लोट करती है, तैरती है। Do something good, life skills and values। In a small village of Rajasthan, Sarla is living with her two kids. This is no tap. There is no tap in her house for drinking water. Every morning before 5 o'clock, she along with her kids travel a distance of 2 kilometers to get water from a public tap. There is a long queue of people to fill water and sometimes they fight for a bucket of water too. Where does the water come from to your house? Have you ever faced a shortage of water in your house? When? What did you do then? We should understand the importance of water. Water is precious to all of us. We should not waste water। अब हमारे घर में एक दिन भी पानी ना आए तो हम परेशान हो जाते हैं। तो उन लोगों के बारे में सोचो जो गांव में रहते हैं, जिनके घरों में नल नहीं होता, उनको 2-2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है अपनी बकेट्स लेकर के, बाल्टियाँ लेकर के, मटके लेकर के, फिर वो लंबी लाइन में लग करके अपने घर एक बकेट फुल ऑफ वाटर लेकर के आते हैं। और कभी कभी वहाँ पे पानी को लेकर के झगड़े भी होते हैं, तो कभी उनको आधा बकेट पानी या कभी कभी उनको आधा मटका पानी मिल पाता है। तो ऐसे में आप क्या समझते हैं, अपने आप को लकी समझते हैं ना कि भाई आप शहरों में रह रहे हो, आप नल खोलते हो, आपके नल से पानी आ जाता है। I can do this collaboration and teamwork। Observe a leaking tap, store the water in a small mug, count the number of water droplets coming from that tap per minute। Using this, calculate the total drop of water wasted per hour, 60 minutes। This way you get a rough idea about how much water you waste। अब क्या होता है, हमारे घरों में टैप लीक कर रहा होता है तो हम सोचते हैं बूंद बूंद पानी गिर रहा है, कोई बात नहीं, इसे हम कल ठीक कर देंगे, परसों ठीक कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में टैप लीक कर रहा है तो आपको जल्दी से जल्दी प्लम्बर को बुलाना चाहिए।
अगर कोई खराबी है तो उसको ठीक कराना चाहिए ताकि पानी जो है वेस्ट ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या एक्टिविटी करने को बोली है, आपको लीकिंग टैप को ऑब्जर्व करना है। आपको उसके नीचे एक मग रख देना है, ठीक है, उसको यूं ही वेस्ट नहीं होने देना है, और उसमें से जो बूंदें गिर रही हैं उन बूंदों को आपको काउंट करना है कि 1 मिनट में कितनी बूंदें गिरी हैं। फिर आपको काउंट करना है कि 1 आवर में कितनी बूंदें गिरी हैं, और आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि इतना पानी जो है 1 घंटे में वेस्ट हो रहा है। तो आपको पानी की जो इम्पोर्टेंस है वो पता चलेगी। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.